एक तो बोलेगी सब है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, MKS एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग जो है क्लास 10 के हिंदी वर्णिका को आगे करते हुए जा रहे हैं, जिसमें आज वर्णिका के आज हम नगर चैप्टर को देखने जाएंगे, जिसके लेखक हैं सुजाता जी। जिसके लेखक कौन हैं? सुजाता जी। नगर क्या है? सबसे पहली बात सब देखिएगा, नगर। नगर के जो लेखक हैं कौन हैं? लेखक हैं सुजाता। लेखक कौन है? सुजाता। पूछेगा कि नगर चैप्टर के लेखक कौन है? सुजाता जी है। कहता सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। क्या है? एस रंगराजन है। पूछेगा कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन है। रंगराजन है। तो इसी का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन है। एस रंगराजन है। पहले सब्सक्राइब कर रहा था। एस रंगराजन है। इसका जन्म 3 मई 1995 को हुआ है। अगर पूछेगा सुजाता को जो जन्म हुआ था कब हुआ था बताओ तो? 3 मई 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 3 मई 1935 को। सुजाता का जन्म कब हुआ है? 3 मई 1935 को हुआ है। चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ है। पूछेगा तो तमिलनाडु में हुआ है। इसका जो जन्म हुआ है 3 मई 1935 को। कहाँ पे? चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ है। कहता अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा इन्होंने तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किए। इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे हैं। इनके कुछ उपन्यास भी, चलचित्र भी बने हैं। मतलब कहता है इसने जो लिखा है उस पर कुछ मूवी भी क्या हुए हैं? बने हुए हैं। इसकी 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। कितना? 25 से अधिक इसकी जो कृतियाँ, जो लिखा हुआ पुस्तक है, प्रकाशित हो चुकी है। जिसमें करई लास क्या है? लिख देते हैं करैयलान सेम्ब-कप्पू करैयलान सेन-कप्पू हो गया। एक हो गया कनबूत, एक हो गया फिर तोलिर साले आदि उपन्यास काफ़ी चर्चित और सम्मानित हुए। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानी है। ये जो नगर कहानी है तमिल कहानी है। कैसा है? तमिल कहानी है। पूछेगा नगर कहानी कैसा है? तमिल कहानी है। तमिल कहानी है। कहता यह संभार संकलित इस कहानी का अनुवाद जो हिंदी में क्या है? के जमुनों ने किया है। किसने किया है? के जमुनों ने किया है। के जमुना ने किया है। जमुना ने किया है। अब यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा कि नगर चैप्टर तो एक तमिल कहानी है। क्या है? तमिल कहानी है। इसका हिंदी में अनुवाद किसने कर दिया है? के जमुना ने कर दिया है। इसका लेखक कौन है? सुजाता है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन है। इसका जन्म जो है 3 मई 1935 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। यह जो कुछ उपन्यास, इसका जो कितना कृतियाँ प्रकाशित हुआ है? 25। कितना प्रकाशित हो गया है? 25। तो यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया। अब जो है यहाँ जो स्टार्ट कर रहे हैं हम कहानी को। क्या कर रहे हैं? कहानी को। अब तुम लोग थोड़ा बहुत ध्यान से लगा के देखना। कुछ सेकेंड जो है, कुछ मिनट तुम लोग को इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे बहुत अच्छे से फिर समझ में आएगा। लिखा है कोल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। कहा था मदुरै जो है पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लेखित है। पहले मदुरै को किस नाम से जानते थे? मथुरा के नाम से। किस नाम से? मथुरा के नाम से उल्लेखनीय है। अंग्रेजों द्वारा मदुरा और यूनान, अंग्रेजों ने क्या कहते थे? उसके मदुरै को मदुरा क्या कहते थे? मदुरा। और यूनानी लोगों द्वारा मदोरा क्या कहता था? मेदोरा। मतलब यूनानी लोग उसे मेदोरा कहते थे। किसको? मदुरै को। कहा जाने वाला नगर तमिलों द्वारा मदुरै। तमिल द्वारा क्या कहा जाने लगा? मदुरै कहा जाने लगा। दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध वस्तुओं तथा विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। निजाम, लेडी, तंबाकू, AK ब्रांड, ब्रिशियस, सावधान, क्रांति की आग भड़क रही है, खास सभाएं, हाजी मुसी
कि कपड़ों की दुकान। नास्तिक लोग आग की हड्डियां लेकर चलेंगे। मदुरै नगर में एक साधारण दिन हमेशा की तरह सड़कों पर नलों के सामने मनुष्यों के बदले घड़े लाइन बनाकर खड़े थे। छोटे बच्चे टिटनस जैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। जैसे देखो हम लोग के गांव में जो होता है, बच्चे को टिटनस का उतना दिक्कत वो होता है, उतना डर आता है, जिधर मन तिधर क्या होता है खेलते रहता, थोड़ा सा चोट लग गया तो उस पर और गर्दा दे देगा, देता है नहीं। लेकिन बड़े बड़े घरों में अगर थोड़ा सा चोट लगेगा तो उसको कहाँ ले जाएगा, पहले मेडिकल ले जाता है, अस्पताल ले जाता है। लिखा है पंडियन परिवार निगम की बसें सर्वत्र स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल की धुआं फैला रही थी। कफन लगी निकर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित से पुलिस वाले इधर उधर आने जाने वाले वाहनों को मनुष्यों की गति को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे ब्राउन की गति के सिद्धांत का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ब्राउन की गति हम लोग क्लास 9 में फिजिक्स में पढ़े हैं। लिखा है खरीदारी लोगों का एक जुलूस जो न ज़्यादा बड़ा था और न लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाईं ओर मानो रेंग रहा था। चप्पल रहित गंवार लोग की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के स्तंभ से खड़े अनेक गोरखपुर, सूखी भी बैने नदी पर पुल, यही है मदुरै। अम्माल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे पर बैठी प्रतीक्षा कर दे। अब यहाँ से कहानी में इंटरेस्ट आएगा, क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा, तुम लोग ध्यान से देखना। अम्माल मतलब क्या है, अम्माल किसकी माँ है, अम्माल अपनी लड़की पपाती के साथ, मतलब पपाती जो अम्माल की क्या है, बेटी है। पूछेगा कि पपाती कौन है, बल्ली अम्माल की बेटी है। क्या है, बल्ली अम्माल की बेटी है, जो अस्पताल में है। कहाँ पर है, अस्पताल में है। विभाग बरामदे पर बैठी प्रतीक्षा करे। पहले दिन पपाती को बुखार था। पहले दिन जो है पपाती को क्या है, जल्दी से बताते चलो, बुखार था। उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले जाने पर वहां के डॉक्टर उन्हें डरा दिया। जब वो गांव के डॉक्टर मतलब गए प्राइवेट में, तो गांव के डॉक्टर ने उसे क्या किया, डरा दिया। वे बोले सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। देखो क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं गांव में, सबसे अगर पहले कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आसपास में जो छोटा डॉक्टर हो तो सिग्नल दिखाते हैं। अगर उससे नहीं, पहले वो पैसा ऐंठ लेता है, अगर जब उससे नहीं होने लगता है तब वो क्या करेगा, बोलेगा जल्दी से आप कहाँ चले जाइए, मतलब बड़े अस्पताल में चले जाइए। और हम लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं, डरते हैं ना। पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई, स्ट्रेचर जानता है ना, जिसपे रोगी को लेटाया जाता है। वह डॉक्टर उसे, मतलब 6 डॉक्टर उसे, कितने डॉक्टर, 6 डॉक्टर उसे घेरे खड़े थे। पपाती लगभग 12 साल की थी। कितने साल की थी पपाती, 12 साल की थी, याद रखना। कहता उसकी नाक दोनों ओर छिदी हुई थी, मतलब दोनों तरह से नाक क्या था, छिदी हुई थी। नाक की लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। मतलब इस नाक से पहना था जो ना, उसमें ना आता क्या करना था, जो होता है वो रोशनी से क्या हो रहा था, चमक रहा था। माथे पर विभूति की आड़ा तिलक लगा था, मतलब ना होता माथे जो पहनता है, तिलक लगा था। छाती तक चादर ओढ़ाई हुई थी। उसमें से बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले लग रहे थे। उसके हाथ क्या थे, बहुत दुबले पतले थे। बुखार की तेजी के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी। पपाती बेहोश क्यों था, जल्दी बोलो, बुखार के कारण। पपाती बेहोश क्यों है, बुखार के कारण। उसका मुंह खुला हुआ था। उसका मुंह क्या था, खुला हुआ था। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा, आंखों की पलकों को उठाकर देखा, गालों को उंगली से दबाकर देखा, खोपड़ी को अंगुलियों से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा प्राप्त पाकर लौटे थे। मतलब उस अस्पताल का जो सबसे बड़े डॉक्टर थे, तो वो क्या किया, उसके मतलब गाल को दबाकर देखा, खोपड़ी को ठोक कर देखा, मतलब जो भी उसके अंदर तब बीमारी था उसको बड़े डॉक्टर को क्या हुआ था, पता चल गया था। इसीलिए उसने क्या कर रहा था, उसको जो मतलब जांच कर रहा था। क्या कर रहा था, जांच कर रहा था। वो शिक्षा पाक बड़े डॉक्टर शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे, जल्दी से बताओ, विदेश से। कहां से, विदेश से। स्नातक उत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे, मतलब परीक्षण बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर आए थे। स्नातक उत्तर मतलब जो स्नातक जो बीए कर चुके थे उसको पढ़ाते थे। वे प्रोफेसर भी थे। वो क्या थे, एक प्रोफेसर भी थे। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे। मतलब जो 6 डॉक्टर थे उसमें एगो क्या थे,
बड़े डॉक्टर थे, तो इसका मतलब 5 डॉक्टर जो उसके साथ में खड़े थे उसका क्या थे? छात्र थे। वे लोग एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, क्या बोला? एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। अब पता यहाँ से ऑब्जेक्टिव लाखों बार पूछा है, बहुत बार पूछा है कि मतलब पपाती को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस। कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस। तो सबको याद रहेगा ने? नोटिस दी बल्ली अम्माल न समझ में आने वाली उनकी बातों को सुनती हुई अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी। मतलब जो गांव की एक क्या थी, मतलब निराक्षर। देखो एक तरह से देखना, अगर बल्ली अम्माल पढ़ी रहती ना, उसकी बेटी जो थोड़ा बहुत उतना हार्म नहीं होना पता अस्पताल में, तुम क्या हो जाओ, अभी भी अपने जो सबसे बड़े अस्पताल है भागलपुर की कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ अगर तुम चले जाएगा, तुम अगर सरकारी हॉस्पिटल चला गया, तुमको इतना पहले चक्कर काटना पड़ेगा सभी से, इसके पास जाओ, जो मूर्ख है जा पाएगा कभी? बहुत से पूछना पड़ेगा, घूमते हुए मर जाएगा। इसीलिए साक्षर होना क्या है? सबसे बहुत जरूरी है। बल्ली अम्माल साक्षर नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या करें? एकटक देख रही अपनी पुत्री को। चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से उस लड़की की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। मतलब क्या कि आंख जो था ना, उसकी भाग को बारी बारी से डॉक्टर ने क्या किया? परीक्षण किया। टॉर्च से रोशनी फेंककर यह देखा कि उसकी पुतलियां हिलती है या नहीं। फिर अपनी अपनी कॉपियों का आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां लिख ली। सभी ने क्या किया? जब देखो एक अस्पताल क्या होता है, सरकारी अस्पताल अगर जाएगा, वहाँ सिर्फ स्टूडेंट रहता है पैरामेडिकल का, वहाँ आता है सीखने के लिए। बड़े डॉक्टर बोले कहा दीजिए कि इसे एडमिट कर ले। बड़े डॉक्टर ने कहा दिया था इसे कि बल्ली अम्माल को क्या कर लीजिए? एडमिट कर लीजिए। बल्ली अम्माल ने बारी बारी से उनके चेहरे की ओर देखा। डॉक्टरों में से एक बोला, माताजी इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। वह देखिए वहाँ जो सज्जन बैठे हुए हैं उसके पास जाइए। आपकी चीट कहाँ है? कहा था। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, अब देखना कि उसको कह दिया कि ये लड़की को तुरंत क्या करना होगा, यहाँ पे एडमिट करना होगा। कहता इशारा करते हुए वहाँ जो वो सज्जन बैठे हुए हैं ना, उसके पास जाइए। आपकी चीट कहाँ है? तुम देखना क्या होता है कि हम लोग कभी भी अस्पताल अगर कभी गया होगा सरकारी अस्पताल, तो पहले क्या कटाना पड़ता है? मतलब पर्ची कटाना पड़ता है 1 या 2 रुपया में। तो कहता है कि वो चीट कहाँ है आपकी? बल्ली अम्माल के पास कोई चीट नहीं थी। कोई बात नहीं, वे दे देंगे। अरे यार तू चल बाबूजी इस तरफ से। कहता है कोई बात नहीं, वे दे देंगे, उसके पास चले जाइए, वो चीट दे देंगे। फिर कोई आया होगा उसके पास, कहता है तू चल बाबूजी इस तरफ से। बल्ली अम्माल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? मतलब देखो जिसकी बच्ची का तबीयत खराब रहता है उसको बड़ी टेंशन रहता है, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, रहता है ना। तो वो बड़े डॉक्टर को पूछी उसकी मम्मी कि मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी ना? पहले इसे एडमिट करवा दो। डॉक्टर ने क्या कहा? पहले से क्या करवा दो? एडमिट करवा दें। हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनेसर इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। अब उसने आदेश किसको दिया है? बड़े डॉक्टर ने। क्वेश्चन पूछना है धनेसर को। बड़े डॉक्टर ने सबसे पहली बार जो है आदेश दिया, किसको दिया? धनेसर को दिया है। देखूंगा। कहता इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। बड़े डॉक्टर ने क्या कह दिया? इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। दूसरे लोगों द्वारा घिरे हुए वे किसी मंत्री की तरह वहाँ से चल दिए। अब जो बड़े डॉक्टर होता है वो उतना देर रुकते नहीं है अस्पताल में। वे क्या हुए? बोल के क्या हो गए? चले गए। क्या हो गए हैं? चले गए। डॉक्टर धनेसर वहाँ बैठे श्रीनिवास को सारी बातें समझा कर बड़े डॉक्टर को के पीछे दौड़े। अब देखना यहाँ ध्यान से देखो, कहता है डॉक्टर धनेसर वहाँ बैठे श्रीनिवास को सारी बातें समझा दिया। अब धनेसर ने किसको बोल दिया यहाँ सारी बात? श्रीनिवास को। एक तो क्या हुआ है, पहले बड़े डॉक्टर ने किसको बोला? धनेसर को। अब धनेसर ने सारी बात किसको समझा दिया? श्रीनिवास को समझा दिया कि बड़े डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है, तो यह बात आप सही से समझ लीजिए। ये बोलते हुए बड़े डॉक्टर के पास वो क्या हुआ? दौड़ पड़ा। श्रीनिवास ने बल्ली अम्माल की ओर देखा। अम्मा इधर आओ। श्रीनिवास ने बुलाया। किसको? बल्ली अम्माल। किसकी माँ है ये? पपाती की माँ है। तुम्हारा नाम क्या है? पूछा है तुम्हारा नाम क्या है? अरे ओ हरमजादे वह रजिस्टर उठा दे। कहता है अरे ओ हरमजादे वह रजिस्टर उठा दे। मतलब अब देखो आगे पढ़ेंगे तब। बल्ली अम्माल तुम्हारा नाम क्या है? मतलब वो नाम नहीं बताया, वो क्या दे दिया है?
और किसी को बोला है, मतलब बड़े जो डॉक्टर था कौन, श्रीनिवास जी, किसी को बोला होगा, कोई आया होगा उसके बगल में, बोला अरे वो हरामजादे, क्या उठा, रजिस्टर उठा। बल्ली माल देखो क्या कहता है फिर, पेशेंट का नाम, मतलब कहता है पेशेंट का नाम पूछा है, कहता है वे मर चुके हैं। उसने सोचा कि बल्ली अम्मल इतनी मतलब निरक्षर थी, वो ये भी नहीं समझ रहा है कि वो उसका नाम पूछ रहा है, तो कहता है पेशेंट का नाम क्या है, कहता है वो मर चुके हैं। वो सोच रहे मेरे पति के विषय में पूछ लें। श्री धनेश्वर ने सिर उठाकर देखा, पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती करना है। तब कहती है कि किसको भर्ती करना है यहाँ, किस, मतलब यही पूछ रही है, मेरी बेटी को। उसने क्या कहता है, मेरी बेटी को भर्ती करना, नाम क्या है, कहता है नाम क्या है। उसने किसका, पपाती का नाम पूछा है, लेकिन ये कहता है कि जी बल्ली अम्मल, ये अपना नाम बता देता है। क्या मजाक कर रही है, तेरी बेटी का क्या नाम है। डॉक्टर ने कहता है क्या मजाक कर रही है, तेरी बेटी का क्या नाम है, पपाती। अब क्या बताती है वो, पपाती। पपाती, हे ईश्वर, ये ले, इस चीट को लेकर सीधे चली जा, वहाँ सीढ़ियाँ के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे, वे लोग से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं, उन्हें यह चीट दे दीजिएगा। अब जो यहाँ श्रीनिवास जी ने अब बल्ली अम्माल को किसके पास भेजेगा, बोला कि ये ले लीजिए चीट और चले जाइए, सीढ़ी पकड़ लीजिए, वहाँ जो एक सज्जन बैठे होंगे कुर्सी पे, वो जो सज्जन है वेतन आदि के विषय में किसी से बात करते होंगे, आप उसके पास चले जाइए। अब तब ये कहते हैं बच्ची का क्या होगा, वो मतलब उसकी मम्मी पूछती है मेरी बेटी का क्या होगा। बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ लेटी रहने दे, तेरे साथ कोई नहीं आया, तू जा। यहाँ विजय रंगम कौन है, अब तो इसके बाद बोल के मतलब उसको भेज दिया यहाँ, बोला कि तेरी बेटी का यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तुम जा यहाँ से। तब किसको बुलाया उसने, विजय रंगम को बुलाया। बल्ली अम्माल पपाती को अकेली छोड़ नहीं जाना चाहती थी। वहाँ की लंबी कतार देखकर और वहाँ फैली एक विशेष गंध के कारण जी मचलाने लगा। उसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। उसका जो पति मर चुका है ना, किसका, पपाती का, उसे अपने पति जो मर गए हैं उस पर बहुत क्या आए हैं, उसको गुस्सा आए हैं। वह चीट लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, वो जैसे ऊपर गए तो वो कुर्सी क्या था, खाली पड़ी थी। तो उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी, मतलब अगर कुर्सी पे कोई बैठता तो कुर्सी साफ रहना चाहिए था, वहाँ कुर्सी पे क्या लगा हुआ था, धूल लगी हुई थी। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चीट दिखाई, उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से उस चीट की ओर देखा। माँ जी तनिक ठहरो, उन्हें आने दो, कहकर खाली कुर्सी को और संकेत किया। मतलब उसको समझ में नहीं आया तो उसने किसी को क्या किया, वो चिट्ठी दिखाया, वहीं जो डॉक्टर होंगे, तो उसने उस पर कुछ लिखा और चश्मा खोल के इसे देखा करिए, इशारा करके बोला कि वो इशारा कर दिया ऐसे आंख लगा के उसके पास, मतलब खाली कुर्सी को इशारा करते हुए बता दिए आने दीजिए, उसके तनिक ठहरिए। बल्ली अम्माल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जगी। अब देखो क्या हुआ, उसने अपनी बेटी को छोड़ के आ गई है वहाँ पे, मतलब बरामदे पे। उसे डर लग रहा है कि मेरी बेटी को क्या हुआ होगा वहाँ, मतलब तीव्र इच्छा हो रहा है कि हम बेटी के पास जाएं। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न ने अत्यंत विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँ या बच्ची के पास लौट जाऊँ, क्योंकि उस पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके मन में विशाल एक प्रश्न उठ गया कि हम अब यहाँ बेटी के पास रुकें या कहाँ चले जाएं, या सॉरी हम यहाँ कुर्सी या चीट देने के लिए रोकें या अपनी बेटी के पास चले जाएं। अब ये प्रश्न उठ गया उसके मन में। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देर लगेगी, मतलब वो अनपढ़ थी, उस डॉक्टर को पूछने में डर लग रहा था कि उसे जो डॉक्टर है उसको आने में बहुत देर लगेंगे। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवाकर आराम से लौटे। देखो जब भी जाएगा ना सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, वहाँ जो सभी तुम मर जाओ चिल्लाओ तुम्हें कोई लेना देना नहीं, वो लोग समय पे आएगा। किसी का समय है 2 बजे तो 2 बजे आएगा, एकदम देख लेगा मस्ती से, कुछ मतलब कुछ वो है ही नहीं, तुम चिल्लाओ चाहे जो वो कहाँ चला गया था, मतलब अपने भांजे का भर्ती करवा कर आराम से लौटा। वो आकर कुर्सी पर बैठे, उन्होंने 3 बार नस्वार ली। क्या लिया, नस्वार मतलब जो होगा वो जानता है नहीं, खैनी। फिर रुमाल को रस्सी की तरह बैठकर नथुनों में डालकर रस सुराद कर चुस्त होकर बोले, देखो भाई तुम लोग को लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए। अब बोला कि एकदम नहीं कहता है, देखो भाई आप लोग जो क्या हो ये लाइन में खड़े हो जाइए। ना होता है कभी भी हम लोग जाते हैं अस्पताल में तो इधर से उधर हो जाते हैं, तो कहता है लाइन में लगा के रहिए। लिखा है फितिंगियों की तरह झुंड बनाकर चले
आओगे तो कैसे काम चलेगा। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद बल्ली अम्माल के हाथ की चीट को जैसे किसी ने छीन सा लिया। अब वो हाथ में रखा हुआ था चीट, किस में रखा हुआ था, हाथ में। अब लगा कि ये चीट क्या हो गया है, किसी ने छीन लिया है। इस चीट पर तो डॉक्टर साहब का दस्तखत ही नहीं था। उस पर क्या था, बड़े डॉक्टर का क्या था, दस्तखत नहीं था। जाकर डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा ला। अब वो क्या कहते हैं, वो कुर्सी वाला, जा तुम क्या करवा के ला, इस पर दस्तखत करवा के ला। मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा। बल्ली अम्माल बड़ी प्रेम भाव से कहती है, मुझे ये लेकर कहाँ जाना होगा, तू कहाँ से आई है। वो कुर्सी वाला पूछ रहा है, नाम का नहीं बताया है, कौन है नहीं है। कहता है कि तुम कहाँ से आई है। बताता है मुंडी पट्टी से। कहाँ से, मुनांडी पट्टी से। मुनांडी पट्टी से कहाँ से आई है, मुनांडी पट्टी से। वो पूछ रहा था तुम लेके कहाँ आई वो चीट, वो बता रही अपनी गांव का नाम बता रही। अच्छा मुनांडी पट्टी से। कहाँ कर क्लर्क जोर से हंसे, फिर बोले, वो क्लर्क था, जोर से हंसे, बोले अपनी वह चीट मुझे दे दे। कहता अपनी जो चीट है मुझे दे दीजिए। उसने दोबारा अपनी चीट उन्हें दी। उन्होंने उसे उलट पलट कर देखा। तेरे पति का वेतन कितना है, पूछा है तेरे पति का वेतन कितना है। वे मर चुके हैं। तेरे वेतन कितने हैं, कहता वे मर चुके हैं। ये भी पूछें तेरे वेतन कितने हैं, वो भी क्या बता रहे हैं, वो मर चुके हैं। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। महीने में कितने रुपया कमाती है। जब फसल काटने जाती हूँ तब वेतन के रूप में धान मिलता है। क्या मिलता है वेतन के रूप में, दूसरे मौके पर बजरा रागी आदि मिलता है, रुपये नहीं मिलते हैं। अच्छा तेरा वेतन 90 रुपये लिख लेता हूँ। कहता तेरा वेतन हम कितना रुपया लिख लेते हैं महीने का, 90 रुपया लिख लेता हूँ एक महीने में। घबरा मत, तुझसे पैसा नहीं लेंगे। ले इस चीट को लेकर यहाँ से सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना। कहता है वो, मतलब वो कुर्सी वाले क्या कह रहे हैं कि लो ये चीट, अब कुछ देर जाके आगे जाके कौन से हाथ की तरफ मुड़ जाना, बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना। दीवार पर तीर का निशान बना होगा। दीवार पर क्या बना होगा, तीर का निशान बना होगा। वहां से तू 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना। कितना नंबर बला, 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना। बल्ली अम्माल ने उस चीट को दोनों हाथों में ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिए थे उनसे उसके सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हो गया, क्योंकि उसको समझ में नहीं, एक तो अस्पताल नहीं आई है वो, एक तो निरक्षर है, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, उसको समझ में नहीं आने लगा अब हम कहाँ जाएं। उलझन में फंस गई वो। हवा के झोंक में पड़े कागज के टुकड़े की तरह वह अस्पताल में इधर से उधर भटकती फिरी। वह पढ़ना नहीं जानती थी। उस समय उसके ध्यान से यह बात उतर गई कि उसे 48 नंबर वाले कमरे में जाना है। ना होता है जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा उसको 48 बोलेगा याद ही नहीं रहेगा, है कि ना। हम ही लोग को कोई दवाई का नाम बोलता है या किसी चीज़ का नाम बोलता है, अगर जाते हैं दुकान तो कुछ बोल देगा, कुछ सामान भूल जाएंगे, है कि ना। लौट कर उस क्लर्क से दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। अब उसको मन में यादें नहीं था हमको कितना नंबर कमरे में जाना है, और उसको लौटते हुए पूछ के उस क्लर्क से क्या लग रहा था, डर लग रहा था। अचानक उसने अपने पास से 2 रोगियों को एक ही स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। उनमें एक बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटा अवस्था में पड़ा था। दोनों की नाक में नली डाली हुई थी, ना होता पाइप डाली हुई थी। दूसरी ओर एक ट्राली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में सांभर मिला भात ले जा रहे कुछ सफ़ेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए। सभी प्रकार से सुसज्जित सफ़ेद कोट पहने स्टेथोस्कोप को माला की तरफ गले में डाले कुछ डॉक्टरनियाँ सामने से निकली। पुलिस वाले, चल कॉफ़ी वाले, नर्स, सभी लोग सभी दिशाओं में आ जा रहे थे। मतलब सभी लोग अस्पताल में अपना अपना काम कर रहे थे। वे लोग जल्दी में थे, क्योंकि अस्पताल में सभी लोग क्या रहते हैं, जल्दी में रहते हैं। उन्हें रोक कर कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि वह उनसे क्या पूछे। किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए हुए खड़े थे। वहाँ एक आदमी उसके हाथ की चीट की तरह पीले रंग की कुछ सारी चीट जमा किए हुए थे। मतलब उसे क्या आप समझ में नहीं आ रहा था। उसने देखा कि कमरे के बाहर में क्या हो रहा है, चीट जमा हो रहा है पीले वाला। उसने अपनी चीट उस आदमी को दे दी। अब उसने अपनी चीट क्या किया, उस आदमी को दे दी। उसने बिना देखे उसकी चीट लेकर रख ली और उसने चीट को दिखाने और रख लिया। कहता बाहर बेंच पर बैठी सभी अपनी बारी बारी से प्रतीक्षा कर रहे थे। बल्ली अम्माल को पपाती की चिंता सताने लगी। लड़की वहाँ अकेली पड़ी है। जिस आदमी ने चीट
इकट्ठी की थी वह एक एक का नाम लेकर पुकार रहा था और उसी क्रम में से बैठता जा रहा था। चिट पर पपाती का नाम पढ़कर वो बोले, इसे यहाँ क्यों लाई? ये इसे लेकर सीधे चली जा और यह चिट बल्ली अमाल को वापस दे दी। मतलब वो चिट उसने नहीं लिया, बोला ये चिट यहाँ क्यों दी? इस पर वह बोली, बाबूजी मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोचकर उसने उसके सामने से जाते हुए एक व्यक्ति को रोककर कहा, अमलराज माताजी को 48 नंबर का कमरा दिखा दे। किसको बोला है? अमलराज को। नाम याद रखना, किसको? अमलराज को बोला है। बल्ली अमाल से यह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, ये वहीं जा रहे हैं। मतलब जो अमलराज था वो कहाँ जा रहा था? 48 नंबर वाले कमरे में ही जा रहा, तो उसे वहाँ चले जाओ। उसे अमलराज के पीछे भाग कर जाना पड़ा। वहाँ एक और बेंच पर दूसरे लोग की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उसके हाथ की चीट ले ली। अब वो उसके हाथ का क्या हुआ? चीट ले लिया है। सुबह से भूखी होने के कारण और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण बल्ली अमाल सिर चकराने लगा। बल्ली अमाल का सिर क्या होने लगा? चकराने लगा। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वहाँ पे क्या हुआ? आधे घंटे के बाद उसका नाम क्या हुआ? पुकारा गया। सिर चकराने लगा। आधे घंटे के बाद उसका क्या हुआ? नाम पुकारा गया। वह कमरे के अंदर गई। बल्ली अमाल कहाँ गई? कमरे के अंदर गई। आमने सामने दो लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी चीट अपने हाथ में ली और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा। बहिरंग रोगी विभाग से आई हो? कहता है बहिरंग विभाग रोगी से आई हो? वह उसके इस प्रश्न का उत्तर न दे सकेगा कभी। वो एक अनपढ़ है, नहीं दे सकी। चीट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए, इस समय जगह नहीं है, कल सुबह ठीक 7:30 बजे आ जाना, समझी? लिखा है कि मतलब चीट पर क्या लिखा हुआ था? इस रोगी को क्या किया जाए? एडमिट किया जाए। लेकिन वहाँ क्या डॉक्टर जी क्या सलाह दिए हैं? यहाँ पे क्या है? जगह खाली नहीं है। अब देखना क्या होगा। बाबूजी कहाँ आना होगा? यहीं आना, सीधे यहीं आ जाना, समझी? उस कमरे से बाहर आते ही बल्ली अमाल को अपनी बेटी पपाती की बहुत चिंता सताने लगी, जिसे वह लगभग 1.5 घंटे से अकेला छोड़ के आई है। कितने घंटे से अकेला छोड़ के आई थी बताओ तो? 1.5 घंटे से। वह उसके पास लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। उसे लगा मानो एक ही आदमी घूम फिर कर अस्पताल के अलग अलग कमरे में बैठा हुआ है। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिसके हाथ पैर को ऊंचे करके उन पर वजन बांधा गया था। एक कमरे में क्रम से लेटे छोटे छोटे बच्चे मुंह बनाकर रो रहे थे। मशीनों, रोगियों और डॉक्टरों की उस भीड़ में वह वापस लौटने का रास्ता ना पा सकी। मतलब वापस कैसे आई? वो रास्ता क्या हो सकी है? भूल चुकी है। उसने डॉक्टरनी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहां से वह चली थी। अब उसने एक बुद्धि लगाई कि उसने पहचान बनाई। मतलब अनपढ़ महिला लोग जाती है, कुछ ना कुछ देखी होगी उस जगह, उसकी पहचान बताती है। वह बोली, डॉक्टर बीबी। वहाँ बहुत से डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा था। उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ आई हूँ। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वह लौटी। मतलब डॉक्टरनी क्या उठ रास्ता बताई। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। अब जैसे आती हूँ रास्ते पे मुख्य द्वार पर क्या लगा हुआ था? ताला लगा हुआ था। उसका मामूली सा डर भीषण भय की भावना से परिणत हो गया। वह रोने लगी। रोएगी ना? उसकी बेटी क्या थी? मतलब वहाँ अकेली है और जाने का रास्ता पे क्या लगा हुआ है? ताला लगा हुआ है। वह रोने लगी। उसे बरामदे के बीच खड़े रोता हुआ देख एक आदमी ने उसे किनारे पर खड़े होकर रोने को कहा। देखो कितना हद तक बोला। वो बीच में रो रहा, बोला तुम रोना है, तुम बगल में होके क्या हो जाओ, रो। ये नहीं बोला कि किस लिए रो रही हो। कहाँ? वहाँ के लोगों को उसका रोना शायद वहाँ फैली हुई रोगाणुनाशक दवाइयों की गंध के समान सहज स्वाभाविक लग रहा था। अस्पताल में तो उतना रोते रहता है, उतना सबको टेंशन रहता है। घर में बोलो रोएगा तो 5 आ जाएगा तुरंत चुप करने के लिए। लेकिन अस्पताल में खूब चिल्ला, कोई नहीं जाता है चुप करने के लिए। पपाती मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, मैं अब कहाँ जाऊं, कहती हुई वह इधर उधर घूमती फिरती।
तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। मतलब अपनी बेटी का नाम लेके क्या हो रही है, वो रो रही है। क्या हो रही है? रो रही है। अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता, उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने यह दरवाज़ा पहले भी देखा था। उसे अभी जब वो दरवाज़ा को देखा, उसने याद आया कि इस दरवाज़ा को हम पहले देखे हैं। उस दरवाजे से सिर्फ बाहर के अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जाता था, आने नहीं दिया जाता था। वह बाहर आई। उसे याद आया कि वह यहाँ से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे से अस्पताल के भीतर गई थी। वह उस और दौड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुँचने पर उसे लकड़ी की बनी सीढ़ी की याद आई। सामने का सज्जन भी कुर्सी खाली पड़ी थी। उसने वेतन आदि के बारे में पूछा था। मुझे वहीं जाना है, अब वहाँ जाना है। वह दरवाज़ा बंद था। अब अंदर जाने का दरवाज़ा क्या था? बंद था। अंदर एक किनारे पर पपाती अब भी एक स्ट्रेचर पर आंख मूंदे पड़ी दिखाई दी। अब बाहर से देख रही है अपनी बेटी को, अब देख रही है। बाबूजी बाबूजी दरवाज़ा खोलिए, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी अंदर है, ठीक 3 बजे आना। इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है। कहता है 3 बजे आना, सब कुछ क्लोज मतलब बंद होता है ना। वह 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नतें करती रही, मतलब प्रार्थना करती रही। उसी भाषा बल्ली अमाल की समझ में नहीं आई। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर उन्हें चुपचाप उसने उनके लिए दरवाज़ा खोला। मतलब क्या किया? कुछ पैसा दिया उसको, उसने दरवाज़ा क्या खोल दिया। उस रास्ते से वह झटपट अंदर भागी। अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठकर खूब रोई। अब अपने बेटी को गले से लगाकर क्या हुआ है? खूब रोई। बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों की कक्षा समाप्त कर एक कप कॉफ़ी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था वह उन्हें अच्छी तरह से क्या था? याद था। बड़े डॉक्टर जब कक्षा लेके आते हैं, मतलब पढ़ा के, उसे जो सुबह देखे थे ना, उसे याद तक मेनिंजाइटिस का रोग देखेंगे अभी। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल से उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की वो लड़की कहाँ है? अब जैसे आते हैं बड़े डॉक्टर, ये पूछते हैं। कहा था डॉक्टर साहब आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ है। कहा था आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ है। अब देखना, क्या एडमिट नहीं हुआ है? मैंने उसे एडमिट करने को कहा, खास आदेश दिया था। धनेसर, क्या आपको याद नहीं है उसने किसको दिया था याद? धनेसर ने किसको दे दिया था? श्रीनिवास जी पूछा नहीं। याद है डॉक्टर साहब? पाल, आप जाकर पता करके आइए उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। कहता उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। पाल सीधे नीचे गए और उन्होंने आमने सामने बैठे दोनों क्लर्क से पूछताछ की। क्या करे बाबूजी, आप लोग एडमिट लिखकर चिट पकड़ा देते हैं। यहाँ वार्ड में खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो अंदर गया तो कहता था कि आपको जो भर्ती करने बोले थे आप भर्ती किए, एडमिट किए? कहता आप लोग तो वहाँ चिट पे लिख के दे देते हैं। इनके वार्ड में भर्ती करने का जगह रहेगा तब तो भर्ती करेंगे। वे लोग उनसे जगह नहीं। स्वामी बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं। वे लोग उनके परिचित हैं। अब कहता उसको एडमिट करने वाले को, स्वामी वो जो मतलब जो भी आई थी वो जो है डॉक्टर साहब के क्या थे, कुछ परिचित थे। हो सकता है, मैं क्या जानूं। भर्ती करने वाला कहता हो सकता है परिचित होंगे, हम क्या करेंगे। 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई। हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो। मैंने सभी लोगों को कल सुबह आने के लिए कहा दिया है। कहता हम सभी को क्या बोल दिए हैं? सुबह 7:30 बजे आइएगा। रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे। इमरजेंसी हो तो पहले बता देनी चाहिए। कहता है कि इमरजेंसी था तो आपको इस पर लिख देना चाहिए ना। हाँ, इस बात का संकेत देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर उस केस को में इंटरेस्ट हैं। कहता है कि आप जो है बड़ी इसमें लिख देना चाहिए चिट में कि इसको खुद कौन देखेंगे? बड़े डॉक्टर देखेंगे। वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। बल्ली अमाल की समझ में नहीं आया कि वह अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक क्या करे। अस्पताल के वातावरण ने उसे अत्यंत भयभीत कर दिया था। वह नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। क्षण भर के लिए वह कुछ सोचती रही। फिर उसने बेटी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, उसके सिर को अपने कंधे से टिकाकर और हाथ पैर को
लटकता छोड़कर वो उसे लेकर अस्पताल से बाहर आ गई। वो अस्पताल से कहाँ आ गई थी? बाहर आ गई। पीले रंग का एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। मतलब पीले रंग के रिक्शे पर क्या हो गए? वो सवार हो गए। हाँ, पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। रिक्शे वाले ने बस अड्डा चलने के लिए कहा। रिक्शे वाले से क्या कहा? बस अड्डे तक चलिए। व्हाइट नॉनसेंस, कल सुबह, अब मतलब बड़े डॉक्टर बोलते हैं व्हाइट नॉनसेंस, मतलब एक तरह से गाली होता है इंग्लिश में। कल सुबह 7:30 बजे कल तक वो लड़की मर जाएगी। कल तक वो लड़की क्या हो जाएगी? मतलब एक तरह से देखो डॉक्टर का कितना बड़ा ये साजिश हुआ कि वो लोग थोड़ा सा उसको भर्ती कर लेता हूँ, हाँ, उसकी बल्ले माल की क्या होती, जान बच जाती। लेकिन डॉक्टर लोग को उतना टेंशन है, अब वो सुबह तक में क्या हो जाएगी? मर जाएगी। बड़े डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर धनेश सर आप स्वयं ओडीपी में जाकर देखिए। कहता है कि मतलब क्या कह रहा है? आप धनेश सर को बोला था रखने के लिए, कहता आप स्वयं जाइए ओडीपी में। ओडीपी में क्या होता है? जहाँ भी मतलब बैठते हैं डॉक्टर लोग, वहाँ जाके देखिए कहीं है। ओडीपी में जाकर देखिए, वह वहीं होगी। इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है, तो क्या हमारे विभाग में वार्ड एक बेड खाली है? कहता है क्या हमारे विभाग के वार्ड में एक बेड खाली है, उसे उस बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। कहता है कि इस दुष्टों का, उसने जो है मतलब बड़े डॉक्टर जो होते हैं थोड़ा सा दयावान होते हैं, कहता है वो मतलब इन दुष्टों के कारण अगर इसके बेड में जगह पे खाली नहीं था, मेरे विभाग में एक बेड क्या था? खाली था, तो वहाँ भर्ती करवा दी, जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। अब भी क्या कहता है? वो जो एक बेड खाली था नहीं, कहता उसको किसी के लिए क्या करके रखा है? रिजर्व करके रखा गया है। आई डोंट केयर, आई वॉन्ट द गर्ल एडमिट नाउ। कहता है मेरा आदेश है, जल्दी से क्या कीजिए? एडमिट कीजिए राइट नाउ। अब कहता है राइट नाउ, जल्दी जाओ। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्लाकर नहीं बोले थे, अतः डॉक्टर धनेश सर, पाल और हेड नर्स मिरांड सभी घबराकर बल्ली अम्माल को खोजने ओडीपी की ओर चल पड़े। सभी लोग क्या हो गए? ओडीपी की ओर चल पड़े। इससे मामूली बुखार ही तो है, वापस मुंडा पेटी ले चलती हूँ। उसकी माँ कहती है इसे मामूली बुखार है, इसे कहाँ लेके चलते हैं? मुंडा पेटी लेके चलते हैं। वहाँ के वैद्य जी को दिखाऊंगा। किसको दिखाऊंगा? मतलब देखो महिला लोग यही सोचेगी यहाँ नहीं ठीक होगा, हम झाड़ फूक करवाएंगे, क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगा, कताब अस्पताल कभी भी नहीं ले जाऊंगा। वहाँ के डॉक्टर साहब ने ही तो मुझे डराकर मदुरै जाने को कहा था। मतलब पहले गया था ना यहाँ गांव के अस्पताल, वहीं डराया था नहीं। कहता इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगा, ना होता मिट्टी का लेप कर दूंगा, ओझा से झाड़ फूक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। बल्ली अम्माल ने मन्नतें मांगा ईश्वर से, यदि पपाती ठीक हो जाएगी वैदेश्वर जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों से रेज रागी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाने का कहा है? रेज रागी मतलब कुछ होता होगा, ठीक ना, उसे चढ़ाने को बोला। कौन सा मंदिर में? वैदेश्वर जी के मंदिर में। कहाँ जाकर चढ़ाने का मन्नतें मांगा? वैदेश्वर जी के मंदिर में। क्या चढ़ाने का? रेज रागी। देखो इससे ये पता चलता है कि अपनी बेटी के प्रति वो कितना क्या थी, मतलब संघर्ष कर रही थी। वह एक निरक्षर होने के चलते इतना तरह से वो क्या किया, इतना झंझट में पड़ा। अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी रहती तो बोलो वो क्या इतना टेंशन झेलना पड़ता उसको? नहीं। इसीलिए कहता है कि महिला को साक्षर होना क्या है, सबसे बेहद जरूरी है कि ना। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ हम अपने चैनल को क्या करते हैं, इसे विराम देते हैं। थैंक यू।